हाय डियर, आई एम स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, 18 फरवरी 2021 के मैट्रिक द्वितीय पाली मैथ के क्वेश्चंस है 10th क्लास का, जो आपको मैं आंसर की के लिए आया हूं। आप देखेंगे कि इसमें क्या है, कि इसमें लॉन्ग डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको आंसर के बताऊंगा। माय डियर्स, आप अगर मेरे चैनल में नया हो, पहली बार हैं, तो प्लीज़, बिल्कुल मेरा नया चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करेंगे। और अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी एजुकेशन के लिए एवरीथिंग उपलब्ध है। आपको 9th 10th एंड 11th 12th एंड बहुत सारी चीज़ों की भी अध्ययन जरूर कराता हूँ, चाहे BPSC BSSC चाहे बिहार पुलिस के लिए आए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके सारी नोट्स भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। मैं चलता हूँ आज के इस क्वेश्चन नंबर 1 से, ग्रुप जी का सेकंड पाली मैथमेटिक्स। तो देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाली वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण हो, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या था। त्रिज्याखंड के लिए क्षेत्रफल θ/360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर P है, R की जगह R है, तो पाई की जगह पाई है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, θ/360 डिग्री। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 में देखते हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोण का अंतर 50 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, दो में से एक और दो का कोण 90 है, दूसरा 90 है ही, छोड़ दीजिए। इसमें है तो 70 में 20 घटाएंगे तो 50 बच जाते, क्योंकि 50 का मेरा अंतर है, इसलिए राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 में देखते हैं कि दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर FG, तो LE का मान क्या होगा। तो देखिए, LE का मान क्या हो जाएगा, ये आपको थेल्स प्रमेय पर आधारित है। तो इसको इसमें बट इतना कर देंगे, इसको इतना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2.4 निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, 2.4। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के पास। 4 में है कि यदि O केंद्र वाली वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, इस तरह है कि कोण ATB बराबर 70 डिग्री, तो कोण AOB का मान क्या होगा। तो कोण AOB का मान देखिए कि इस तरह से अगर ये बनेगा, तो यहाँ पर आपको ये 70 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के पास। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा, आपको पता है कि हमेशा क्या हो जाता है, एक दूसरे के समांतर होती है, जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 6 में है कि L समांतर M हो तो A का मान क्या होगा। तो देखिए, ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों कोण का जो भी जितना होगा बराबर होगा। तो क्या करेंगे, 3A में 4 घटा देंगे ये, और 60 में 4 घटा देंगे, तो A का मान निकल जाएगा 20, जो राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास है। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर जब ऐसा वृत्त है, तो यहाँ से केंद्र से इसके 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शंस कहाँ पर है, ऑप्शंस बी है, जो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शंस बी इज राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 है 2 cos 37 बाई साइन 53। यहाँ पर बोला गया था कि देखिए, जब कंपोनेंट जैसे साइन का कोस, सेक का कोस, सेक टेन का कोट हो और बटे में रहे तो हमेशा 1 होगा, घटा में रहे तो 0 होगा, तो इसका बटे 2 गुना 1 बराबर 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। 9 में है कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करता है। PR बराबर 4.9 है, तो PQ का मान क्या होगा। मैजिक छोटा बड़ा आकृति होने से कम बेस हो सकता था, लेकिन ऑप्शंस के लिहाज से यहाँ पर 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है, कौन 60 डिग्री के बराबर है। तो देखिए, साइन कोस का उल्टा ऑपोजिट मान हो जाता है, इसलिए जैसे साइन 0 डिग्री का मान कोस 90, उसी प्रकार साइन 30 का मान कोस 60, इसी प्रकार सेक 60 का मान कोसेक 70, कोसेक 60 का मान 30 के मान के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन मेरा ए सही है। क्या है, ऑप्शन से इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। 11 में देखते हैं क्या है
दी गई आकृति में डी ओ बी ओ सी वृत्त का व्यास है तथा ए बी बराबर ए सी, तो ए बी सी का मान क्या होगा? तो ए बी सी का मान क्या हो जाएगा? ए बी सी का मान देखिए ये जितना होगा ए भी उतना होगा, चूंकि 90 है तो 90 55 45 होगा, जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो 45 डिग्री होगा। नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में देखते हैं, यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई बटे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर का मान क्या है? आर का मान है डी बटे 2, आर का मान डी बटे 2। तो आर पर जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। जो ऑप्शन मेरा कहाँ पर है? ऑप्शन मेरा डी है, ऑप्शन मेरा डी है, डी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के पास। 13 में देख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी एस समांतर बीसी, तो ए डी बराबर ए डी बटे डी बी। तो ए बी और ए सी का मान क्या, यानी कि ए सी का मान 27 से टोटल का मान, तो बी सी का मान क्या? तो टोटल अगर यहाँ पर देखेंगे 2 + 1 3, तो 1/3 बराबर 1/27, तो 1 बटे, तो इसको ऊपर वाला पार्ट तो देख लेंगे, तो ऊपर वाला पार्ट इसी है, तीसी कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के पास। आर त्रिज्या वाली गोलाकायतन 4/3 पाई स्क्वायर होता है, पाई आर क्यूब होता है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखता हूँ, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समान समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, तो उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, तो उनकी सिरों की दूरी क्या होगा? कहने का मतलब आपको ऐसा कह रहा है ना, तो ये है 8 सेंटीमीटर, ये है कितना? तो यहाँ पर जब हो जाएगा तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, पूछा है आपको। तो यहाँ पर ये कितना होगा? 6 होगा, ये 8 होगा, तो कर्ण से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 मेरा कहाँ पर है? 10 मेरा ऑप्शन ए में है, जो मेरा 15 का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के पास। 16 में देख रहे हैं कि मध्य एक्स मध्य का वाई और बहुलक के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो संबंध स्थापित करने के लिए आपको याद होता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्य गुना 2 माध्य होता है। इसी हिसाब से जब इसको ऑप्शन सी को हल करेंगे तो आपको आ जाएगा क्या? यम बराबर 3 × ME - 2M। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के पास। 17 में देखते हैं मिलन चिन्ह क्या होगा। मिलन चिन्ह के लिए देखिए, 4 लकीर पर एक तिरछी लकीर को 5 होते हैं, तो 5 × 15 और 1 16, जो ऑप्शन मेरा बी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में देख रहे हैं, यदि थीटा का मान 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो तो साइन बराबर वाई हो तो कोस का मान क्या होगा? तो साइन का मान क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/p/h, तो p का मान जब y है तो h का मान 1 है, तो h का मान जब 1 है तो कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? उसमें साथ उसको घटा देंगे, तो जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के पास 19 के पास। 19 में देख रहे हैं, किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो देखिए, ये अनुपात जब बोला जाए, दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। अतः ये कह सकते थे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल की संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा भी नहीं आ रहा है। और समकोणिक का मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन क्या दो त्रिभुज किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो भुजा को जो समान अनुपात में विभाजित करती हो तो थेल्सपर्मी कहलाता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर पाइथागोरस ने तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा करने वर्गों के फल के बराबर होता है और उसका विलोम दिया है। थेल्स ने भी इससे अनुपात दिया है, तो थेल्स ने इसे समकोणिक नहीं कहा बल्कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल समरूप होने की बात कही है। तो इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ? ऑप्शन बी ही बोलता हूँ, जो राइट आंसर मैं मानता हूँ। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में देख रहे हैं, यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या 2πr जब लगा देंगे तो 2πr से आपको 21 निकल जाएगा, ठीक है, जो डी मेरा सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 के पास। 21 में देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 का विवेक्तर क्या होगा? तो इसके विवेक्तर से पहले जब हल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? b² - 4ac, तो b² यहाँ पर है 15 है, तो 15 पर स्क्वायर 225 और b² 4ac 5 के 20 यानी 225 में मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के पास। 22 में देख रहे हैं, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और उसका सौरबंतर d, तो उसका प्रथम n पदों का योग क्या होगा? आपको पता ही है, n/2 बराबर 2a + n - 1 × d होता है, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी में सही है।
जो ऑप्शन नंबर बी में सही है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 के पास। 23 में देखिए क्या है, यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac कहाँ है, तो 4ac, तो ए के जगह पर ए, सी के जगह पर सी है, 4ac है। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास 4ac बटे 2a, ऑप्शन ए बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac बटे 2a, जो ऑप्शन मेरा कहाँ पर है, डी में है। ऑप्शन किस में है, डी में है, जो मेरा राइट आंसर हो गया। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 के पास। 24 में देख रहे हैं, यदि समांतर श्रेणी का वह पद, श्रेणियों का पद एन और इतना इतना हो, एन वह पदों का, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, देखिए यदि समांतर श्रेणी में एन वह पद इतना हो तो एन का मान हो, तो इसको जब हल करेंगे हम, देखिए मैं तुरंत हल किया हूँ, तो जब मैं हल किया हूँ तो इसका आंसर आया आपको -26, जो बी है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 के पास। 25 में देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो देखिए कंपोनेंट है सेक के साथ टेन, साइन के साथ कोस, साइन के साथ कोस, सेक के साथ टेन, तो कोट के कोसेक के साथ कोट आता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्यों देखते हैं, सेक 90 डिग्री में थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है ना, अब जानते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 27 के पास। बिंदु -12 और 18 का भुज क्या होगा। पहले को भुज बाद को कोटि, तो पहले यहाँ पर 12 है, जो ऑप्शन सी में है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। टेन 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री में क्या होगा। तो टेन 50, तो कोट को अगर बदल देंगे तो कोट 90 डिग्री में थीटा बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा 40 में, जब 90 में 40 घटा तो 50 बचेगा, तो टेन 50 और टेन 50 टू टेन 50, जो ऑप्शन मेरा डी सही है। नंबर नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 29 के पास। 29 में है बिंदु 46 और -46 दोनों अवस्थित हैं। तो देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो इसको ऐसे से होगा, तो जब ऐसा होगा तो ये एक्स एक्स के भी दोनों ओर हैं और वाई एक्स के भी दोनों ओर है, लेकिन एक्स एक्स यहाँ पर ऑप्शंस में है नहीं, एक्स एक्स ये की ओर है, वाई एक्स के दोनों ओर है, जो ऑप्शंस मेरा डी सही होगा। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में देख रहे हैं कोसे इंटू टेन ए, कोसे इंटू टेन ए। तो हम जानते हैं कि टेन ए बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोसे। तो जब यहाँ पर साइन ए और कोसे एक साथ है तो उधर क्या हो जाएगा, तो साइन ए और कोसे, तो उधर जाके साइन ए हो जाएगा। तो साइन ए मेरा कहाँ है, साइन ए मेरा ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के पास। समांतर श्रेणी में 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक का पद होगा। तो इसका देखेंगे, मैंने हल करने से तुरंत पाया है कि आपको इस बी में 7 आंसर आएगा। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2डी बिल्कुल समांतर श्रेणी में है। इसको तोड़ेंगे तो ए रूट ए, 2 रूट ए, 3 रूट 2, 4 रूट 2, तो ये भी बिल्कुल सही में है। जैसे फिर से देखते हैं 0.2 मैंने कहा 0. इसमें आएगा 0.3, इसमें आएगा 0.003, इसमें पाएंगे 0.003, लेकिन ये तो इसका मतलब नहीं है। और जब इसके पास आते हैं तो इसमें आ जाता है -1.6, -1.6, ये भी सही है। जो मेरा गलत कौन है, तो ऑप्शन सी गलत है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के पास। 33 में देख रहे हैं कि एक्स अक्ष से बिंदु क्यों 36 की दूरी कितनी होगी। एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कहलाता है, वाई अक्ष का वाई निर्देशांक से उसका कहलाता है। तो एक्स अक्ष से बिंदु इतना दूर है, तो एक्स अक्ष से वाई का मान कितना है, तो एक्स अक्ष से वाई का मान, एक्स अक्ष से वाई का मान है आपको 6। मैं से मान लीजिए, आपको दिखाता हूँ मैं तुरंत, ये है, तो आपको ये है 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। तो x का मान 3, y का मान 6, जो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, और यहाँ पर x, तो यहाँ से कितना दूर हो गया, तो 6 इकाई दूर हो गया, इसलिए कितना हो जाएगा, ये बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में देख रहे हैं 34 में देखते हैं बिंदु 4.5 एंड 6.5 किस पद पर होंगे। जब दोनों का प्लस है तो प्लस के लिए प्रथम पद होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं कि बिंदु 3-4 और 1-2 तो मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के नियमक कितने होंगे। तो x1 प्लस x2 बटे y1 प्लस y2 बट हो जाता है। तो इसमें क्या कर देंगे, 3 और 1 4, 4 का आधा 2 एंड
4 में 2 घटा देंगे तो 2, जो मेरा सी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में देख रहे हैं मूल बिंदु से इतना की दूरी, मूल बिंदु से दूरी ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक्स का मान है ये, यहाँ पर एक्स मान है बी, इसलिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ऑप्शन मेरा ए सही है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 37 में देख रहे हैं, 37 में देखते हैं, 37 में है यदि बिंदु ए K2 N3 4 N7 5 संरेख हो तो K का मान कितना होगा। मैं डियर्स में से तुरंत इसे मैं सॉल्व किया हूँ, तो सॉल्व किया हूँ तो मैंने पाया है कि 36 सी में क्या हो गया, तो इसका 37 में हो जाएगा ये 30 माइनस 63 आ जाएगा, माइनस 63 आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के पास। 38 में देखिए कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:4 हो तो उनकी रेखीय संगत भुजा का तो स्क्वायर कर देंगे। भुजा रहेगा तो स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल रहेगा तो भुजा का रूट आउट, तो 5 का 25 का 5 और 64 का 8, जो सी मेरा सही होगा। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास। 39 में देख रहे हैं यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0,8 0,4 0,4 60 हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। माय डियर्स, इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको ये 0,6 होगा, 0,8 होगा, ये 0,0 होगा और ये 60 होगा। तो इसके दूरी कट करेंगे तो 8 निकलेगा, इसका दूरी निकालेंगे तो 6 निकालेगी, इसको दूरी निकालेंगे तो आपको 10 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा 10। तो इस प्रकार से 8 6 14 10 24, 24 मेरा ऑप्शन मेरा सी में है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 के पास। 40 में देख रहे हैं क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो सी का मान क्या होगा। तो देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी है, ए बी स्क्वायर है, तो ए बी में से सी आपको बी सी स्क्वायर, तो सी मेरा समकोण 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में देख रहे हैं यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित का कौन सा कथन सत्य होगा। तो ये देखिए संरेख हो तो आपको x1 प्लस y2 माइनस y3, उसके बाद क्या लिख देंगे, फिर से आपको यहाँ पर x3 लिख देंगे, y2 माइनस y3, इस प्रकार से लिखेंगे तो मैं देखूंगा कि ये कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर y2 माइनस y3 माइनस y1 1 माइनस y2 है, जो ऑप्शन मेरा ए सही है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, अब 4/4 कट जाएगा तो एक किसका मान होता है, कौन 45 डिग्री का मान होता है, कौन 45 डिग्री जो सी में है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 43 के पास। 43 में देखते हैं यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा का मान क्या होगा, सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। तो बी निकालने के लिए यहाँ पर 15 निकल जाएगा, तो 15 निकल टेन थीटा का मान होता है p/b। यहाँ पर पी का मान कितना है, 8 है, तो 8/15, जो ऑप्शन मेरा बी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में देख रहे हैं एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 6 डिग्री 5 डिग्री कोण बनाई जाती है, 6 डिग्री कोण बनाई जाती है, तो 60 डिग्री में 6 36 बराबर 360 डिग्री होगा, जो ऑप्शन मेरा डी सही है। ऑप्शन मेरा डी सही है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि माध्यक कौन है, अभाज्य संख्या कौन है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, आपको 17 है। तो नीचे से 1 2 3 4, जो 4 में मेरा ऑप्शन मेरा डी है, जो डी में मेरा 7 है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में देख रहे हैं सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक को मैंने उधर लेके चल जाऊँगा, सेक 2 को उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 45 का मान 1/√2 होता है, तो √2 पर स्क्वायर करेंगे 2 होगा, 2 2 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन मेरा सी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में देख रहे हैं दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो जब सिक्के को उठाए जाएंगे तो मेरा ऑप्शंस क्या आएगा, या तो HH आएगा, या तो HT आएगा, या तो TH आएगा, या तो TT आएगा ना। तो TT आएगी, इसमें से दो चित आने की, तो दो चित आपको एक ही बार संभव है, तो अर्थात 1/4 ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 1/4 इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में देख रहे हैं 2 - 1 में साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा
बटे कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कोस कोस कट जाएगा, बाहर 2 खड़ा है तो 2 गुना 1 2, जो मेरा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में देखें 2 पास से एक साथ उछाले गए हैं, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 पास से एक साथ उछाले गए हैं तो या तो दोनों में 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितने बार आ गया, 6 बार आ गया। और 2 पासों को एक साथ उछालेंगे कितना हो सकता है, 36 बार। तो 6 बटे 36, 6 बटे 36 को जब भाग देंगे तो 1 बटे 6 आ जाएगा, जो कहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान 1, साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान, तो साइन 90 का मान 1, कोस 0 डिग्री का मान 0। इस प्रकार से 1 में 0 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा कितना, 1 बच जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो कहाँ पर हो गया मेरा ऑप्शंस मेरा ये ऑप्शंस बी सही हो गया, बी सही हो गया। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के पास। 51 में देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग -4 तथा गुणनफल -5 होगा। तो क्या हो जाता है सूत्र, -b/a। क्या सूत्र होता है, -b/a। तो a का मान है वहाँ पर 1, b का मान 4 है, तो जब 4 लगा देंगे माइनस हो जाएगा, और इस प्रकार इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के पास। 52 में देख रहे हैं यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यांकों का एक 6 हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए यदि बहुपद के एक्स का शून्यांकों का योग 6 हो तो k का मान क्या होगा, उसमें a² + bx + c बराबर रूट आउट वाला सूत्र लगा देंगे तो इसमें निकल जाएगा, और इस प्रकार मेरा हल करने से मेरा क्या निकल जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर, दैट मीन 6 आ जाएगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 53 के पास। 53 में के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर 8 तथा 6k - ky का संपत्ति का मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर 3 जब है तो 1/3, 3/6 मतलब 1/2, तो यहाँ पर भी 4/16 जिसका मतलब 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो के का मान क्या होना पड़ेगा, 2। तो के का मान 2 कहाँ है, ऑप्शन ए में सही है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 54 के पास। 54 में देखिए क्या है कि शून्यंक 4 7 वाली द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी। शून्यंक 4 है और 7 है, द्विघात बहुपद की संख्या होगी। देखिए शून्यंक किसी का भी 4 निकल सकता है, किसी का भी 7 निकल सकता है, इसीलिए ऐसा अगर 1 4 कहेंगे तो 1 4 में ही संभव है, अगर 2 4 बोलेंगे तो 2 4 में, अनेक 4, अलग अलग 4, या उदाहरण किसका दे सकते हैं, तो उदाहरण आपको कई और दे सकते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 बहुपद है तो जितना शून्यंक उतना उसको प्रतिच्छेद करे, उतना बार उसको काटेगा। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के पास। 55 के पास। 55 में देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है, किस समीकरण का मूल 2 है। तो देखिए मूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल यहाँ पर आपको ऑप्शंस डी हो जाएगा, ऑप्शंस डी, क्योंकि इसमें इसको करेंगे तो मान रखने पर इसका मूल का मान 2 आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के पास। 56 में है कि 56 में है यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी है तो उसमें सिर्फ एक ही हल होता है, सिर्फ एक ही हल होता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में देख रहे हैं यदि समांतर श्रेणी का सर्वंतर 2 तथा n व पद n तो A17 में से 13 का मान क्या होगा। तो इसको हल करने पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। नंबर नेक्स्ट कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यदि समीकरण bx² + x + c का मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। तो क्या हो गया, b² - 4ac बराबर 0 होना पर b² - 4ac, तो b² के जगह पर कौन है, a है, तो b² तो a² बराबर 4ac, तो a के जगह पर कौन है, b, c के जगह पर c है, तो हमको c पूछा है तो c जब निकाल लेंगे तो a²/4b, a²/4 कहाँ है, मेरा b में है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के पास। 59 में देखिए समांतर श्रेणी 5 8 11 11 14 का 12वां पद कौन होगा। 5 8 11 12 का 12वां पद आपको हल करेंगे तो ये 38 निकलेंगे। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के पास। एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का समीकरण y का मान 0 होगा,
ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के पास। 61 में है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 2 का घातांक का मतलब क्या है कि 2 पर कितने हैं। तो देखिए बार चौल से यानी 12 में कितना 2 2 पे आ जाता है, 2 और 2 4, तो कितना 2 पर पावर 4 हो गया, जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं। नेक्स्ट में देख रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो जिस पर रूट चढ़ा हुआ रहे और अभाज्य संख्या हो तो रूट हो जाता है अभाज्य संख्या, इसलिए ये सही है हो गया। भाज्य अभाज्य सोनों में हो जाएगा रूट चढ़ जाने से, चूंकि रूट आउट उसका निकलना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या देखिए 41 से किसी से भाग नहीं लगता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 64 के पास देखते हैं दो लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के पास। 65 में देख रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो कौन से परिमेय संख्या जिसका रूट आउट निकलेगा वही होगा। तो कौन सा परिमेय संख्या है। तो 32 भी नहीं है, 144 भी नहीं है, ठीक है, इसको काटेंगे तो नहीं लिखे। तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा देखिए 12 12 144 है, सॉरी, तो ये रूट आउट इसका निकल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर 65 हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं 66 में देख रहे हैं किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक को 2q से दर्शाया जाता है। नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसर आसंत होगा। जिसको 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो उसका दशमलव प्रसर आसंत होगा, तो हम इसको नहीं लिख पाएंगे। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के पास। 68 में देखते हैं 5y² - 14y प्लस 8 के शून्यांकों का योग कितना होगा। तो शून्यांकों का 68 में शून्यांकों का योग क्या हो जाता है -b/a। तो -b है यहाँ पर, माइनस प्लस हो गया, b/a का मान 5 हो गया, जो मेरा 68 का मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में देख रहे हैं एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में देख रहे हैं बहुपद x² को क्या करेंगे। तो उसको उस पक्ष लेके जाएंगे तो x² बराबर रूट अंडर 11 आ जाएगा, उसको रूट प्लस माइनस, जो ऑप्शन मेरा डी में दिख रहा है। नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं 71 दिए गए समकोण में ABC में AB/AC है। तो AB/AC, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा। तो जब AB हो गया तो AB का मतलब कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण कोस में होता है, तो कोस में जब होता है तो आधार बटे कर्ण, थीटा यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा नहीं बल्कि कोस अल्फा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं 72 में देखते हैं कि कोसेक थीटा बराबर b/a, तो सेक थीटा का मान होगा। तो सेक थीटा का मान क्या होगा 72/a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b/a, तो यहाँ पर कोसेक थीटा में से यहाँ पर निकालना है आपको b का मान निकालना है, तो b का मान हो जाएगा h² यानी कि b² मैंने से, तो b² मैंने से ये तो है, और यहाँ पर h का कौन है यानी कि 72 में आपको ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट ये चलते हैं माय डियर्स, इस चैनल को अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके घर में छोटे बड़े बच्चे हैं बच्चियां हैं तो स्वयं भी पढ़ाने के लिए आप इसे लागू कीजिए। रेगुलर क्लास बिल्कुल कोचिंग जैसे ही पढ़ाई होगी। यहाँ पर सारे नोट्स बिल्कुल मुफ्त में टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसलिए कि मैं 7 साल से मैं कोचिंग टीचर ही हूँ, इसलिए आपको जिस अंदाज से कोचिंग में पढ़ाई होती है उसी अंदाज में होंगे। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करेंगे। 73 में देखते हैं कि क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, तो हमेशा ऐसा चीज़ में आपको कंपोनेंट 1 होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर एंड दैट इज 1। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के पास। देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान है साइन थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के पास। यदि ए का मान 35 तो साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए इंटू कोस ए के बराबर 1 होता है, जो ऑप्शन मेरा सी में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो थीटा बराबर 90/3 कट जाएगा, तो कोस 30 का मान हो जाता है, कोस 30 का मान हो जाता है आपको √3/2 हो जाता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के पास। 77 में देख रहे हैं
यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 22/7 है गुना आर स्क्वायर है, और यहाँ पर इधर कितना है 154 है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 आएगा, 7 दूना 14, डेट्स मीन यहाँ पर आर का मान कितना निकल गया, आर का मान 7 दूना 14 निकल गया, और इसको जब 22 दूना 44 को गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, यानी 77 का राइट आंसर मेरा सी जो 44 हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 78 के पास। 78 में देख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस सेक थीटा, ये क्या हो जाता है, एनसीईआरटी बुक का ही डायरेक्ट सीधा सीधे क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन सी कोस थीटा। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के पास। 79 में है यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से एक √30 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कितना होगा। तो देखिए इसको फोटो बनाना चाहिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे कि इस तरह से है, ये अगर 1 है तो ये √3 है, तो 21 का मान हो जाता है 30 डिग्री का ही मान होता है। तो 30 डिग्री मेरा कहाँ है, 30 डिग्री मेरा ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 80 के पास। 80 में देख रहे हैं 1090 डिग्री 9 10 स्क्वायर माइनस 9 सेक स्क्वायर, सीधा सीधी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये 8.4 में है, जो आपको ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के पास। 45 और 60 का मौसा 15 45 15 64, जो दोनों मुँह भाई निष्ठा तो उसी को मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर 15D हो जाएगा। जो में 60 to 82 के पास आते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 6y माइनस 8 का घात क्या होगा। बहुपद में सबसे बड़ी पावर को घात कहते हैं, तो यहाँ पर 2 सबसे बड़ी घात है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट के पास है 83 में डैश का मान अगर एक अंक पर बार रहता है तो उसमें उतना 9 दे दिया जाता है, जिसको सॉल्व करने की लॉन्ग थ्योरी है जो 9 क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं 84 में यदि एफ एक्स का मान x³ इतना हो तो f1 का मान क्या होगा, जहाँ पर x वहाँ पर 1 रखेंगे तो एक का मान 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 2 और 2 4, 1 5, 5 में 5 घट जाएगा 0, तो इसका मान कितना निकल जाए, f1 का मान 0 निकल जाएगा, जो 84 का मेरा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का भिन्न गुना भाग ये क्या हो जाता है, आपको अपरिमेय होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, किस भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ गुना घाटा भाग सब अपरिमेय होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दें द्विघात बहुपद में वाई स्क्वायर प्लस 3y का शून्यंकों का योग कितना होगा। तो शून्यंकों का -b/a होता है, -b/a होता है, तो -d इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के पास। देखिए a पर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। 8 पर 0 तो 1 होगा, 2 पर 0 तो 1 होगा, तो 1 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो का कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में सही है। नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं, यहाँ पर 88 में देखता हूँ कि वाई स्क्वायर बच के जब अंदर घुसना करेंगे तो वाई कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा y गुना 3y स्क्वायर, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के पास। 89 में है यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तो 9x प्लस 15y बराबर 0 तो y और y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको जब इधर कर देंगे तो x का मान 0 तो y का मान 0, इसके पास कर देंगे, देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस में कुछ मानेगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो कुछ प्लस माने, तो x और y का मान दोनों का मान 0 होता है, जिसको ऑप्शन देखकर ही ज़्यादा स्पष्ट आता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। समांतर श्रेणी 3/4, 5/4 और 7/4 और 9/4 में सर्वांतर क्या होगा। तो देखिए 5 में 3 घटा देंगे 2, 7 में 5 घटा देंगे 2, 9 में 2, तो 2 का मान 2/4, 2/4 को काटेंगे तो 1/2 होता है, जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 91 के पास। नेक्स्ट 91 में देखते हैं यदि एक घनम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो उसका विकर्ण होता है l² + b² + h स्क्वायर। तो 10 का 100, 8 का 64, 6 का 36, 36 64, 100 100 100 200 200 का √8 10 √2 होता है, जो ऑप्शन नंबर मेरा ए में सही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 92 के पास आते हैं। 92 में देख रहे हैं यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसके पूरा घटना की संभावना होगी, कितना होगी, पी होगी। तो देखिए जब पूरक को पी हो तो उसमें 1 में चूँकि टोटल 1 होता है तो 1 में से कुछ मिल जाए तो 1 घटा उतना हो जाएगा, जो ऑप्शन मेरा डी में मिलता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 96 के पास। माय डियर्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने छोटे बड़े भाई बहन है उसको पढ़ने के लिए आप उसे ज़रूर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल कोचिंग ऑफलाइन क्लास में 7 साल से पढ़ाता और कोचिंग के तर्ज पर ही पढ़ाएंगे, सारे नोट्स में बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में मैं दे दूँगा। हमारे CM स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन नहीं है। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्यक है
तो क्या है, पद विचलन नहीं है, मानक विचलन नहीं, जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं 97 के पास, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होता है। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के पास। 98 में देख रहे हैं, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कि पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर से, तो इसका मान 660 आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट के चलते क्वेश्चन नंबर 19 दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 है, तो उसकी क्षेत्रफल करना। देखिए तो 2 पाई R1 बराबर 2 पाई R2 में 2 पाई कट गया, तो पाई R1 में से R1 का मान 3 है और R2 का मान 4 है, तो इसकी स्क्वायर भी करेंगे तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 में दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ACD का मान कितना हो जाएगा। देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के कोई भी आसन्न कोणों के 180 डिग्री होता है, चाहे इसको लीजिए इसको, चाहे इसको लीजिए इसको, चाहे इसको लीजिए इसको। तो चलिए इसको ले लेता हूँ। तो इसको लेने में 180 डिग्री पूरेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ खाली है, तो 75 55 प्लस 55 110 प्लस 70 180 डिग्री हो जाता है, जो मेरा ऑप्शन नंबर कहाँ पर बी में है। माय डियर्स, इस प्रकार मेरा 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। प्लीज़, यह मेरा बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है। आप जो भी कोई देखेंगे इसे प्लीज़ देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आइंदा अभी 9th 10th BPSC भूयर पुलिस सभी चीज़ों की बिल्कुल पढ़ाई चलती है, और उससे बिल्कुल सारे क्लास का नोट्स बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर फ्री में भी उपलब्ध है, इसलिए आप इसे करें और शेयर करें। थैंक यू। फिर हम अगले वीडियो तक मिलते हैं। माय डियर्स, मेरे पास क्वेश्चन थोड़ा लेट से पहुंचता है, इसलिए मैं वीडियो में लेट से बना पाता हूं, लेकिन अगला वीडियो में इंतजार करेंगे, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट एंड सही राइट आंसर दूंगा। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।